4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आम तौर पर इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता जो मदरसों से, मस्जिदों से, मंदिरों से ताल्लुक़ रखती हो। मेरा मकसद होता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठ करके देश के बारे में बुनियादी बातें आपके सामने रखी जाए। लेकिन मजबूर होकर के मुझे एक आदमी का मैंने बयान देखा, आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने उसको ट्वीट किया। मैंने उसका पूरा वीडियो सुना, मुझे लगा आप सबको वो बयान सुनना चाहिए। लेकिन वो बयान सुनने से पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। बात यह है कि जब जहालत का अंधेरा होता है तो उसको उस जहालत से दूर करने का तरीका सिर्फ इतना है कि आप रोशनी कर दीजिए। किसी कमरे के अंदर अंधेरा है, लड़ने की जगह वहां पर रोशनी पैदा कर दीजिए, पूरा कमरा रोशन हो जाएगा। जहालत के अंधेरे में जो आप डालना चाहते हैं, तालीम का ये उजाला आपको और मुझे जहालत से बाहर निकाल करके अच्छी जगह ले आएगा। अब स्कूलों की व्यवस्था किस प्रकार की आप जानते हैं। पूरे देश के अंदर जो CJP थी, उसने जो स्कूल का एक अभियान चलाया है, बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, वो लोग जा रहे हैं और स्कूलों की जो एक हालत ख़राब है उसको बताने का, दिखाने का काम कर रहे हैं। पता ये चल रहा है कि देश जब 80वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस समय देश के अंदर स्कूलों की जर्जर हालत ये है कि वहाँ बैठने की जगह नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, पढ़ने का इंतज़ाम नहीं है 80 साल बाद। अब जब हालात ये रहेंगे तो फिर क्या आप कर पाएंगे? आप सवाल उठा पाएंगे? आप यात्राओं में जाएंगे, आप जुलूसों में जाएंगे और जा कर के देश की कोई ऐसी बात नहीं कर पाएंगे जिससे देश का उत्थान हो। क्योंकि ये सरकारें जाहिल रखना चाहती हैं आपको और मुझे। मदरसों की एक अलग तरीके का निज़ाम है, वहाँ पर कोई आदमी ये साबित नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान के किसी मदरसे में कोई आतंकवादी जमात पैदा की गई हो। लेकिन जगह जगह पर योगी आदित्यनाथ की सरकार मदरसों को मानकों के नाम पर दमीदोज कर देती है, जबकि ये नहीं जानती है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो शहर हैं वो कितने अनमैप्ड बने हुए हैं। नक्शे के मुताबिक नहीं बना हुआ है हमारा भारत, नक्शे के मुताबिक नहीं बना हुआ हमारा उत्तर प्रदेश। 64% दिल्ली बिना नक्शे के बनी हुई है। क्या आप पूरी दिल्ली को मिसमार कर देंगे? लेकिन मदरसों पर आकर जो तुम्हारे दिल की बातें निकलती हैं, एक जगह एक व्यक्ति ने कुछ आकर कहा है, वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। संजय सिंह के आपके जो संजय सिंह ने लिखा कि नफरती नेता के दबाव में प्रशासन ने सबको अंधेरे में रखकर डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के पिपरा रामलाल में सिर्फ एक मदरसा और मस्जिद नहीं ढाई, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान पर भी चोट की जो हर नागरिक को बराबरी, धार्मिकता, स्वतंत्रता, कानून के संरक्षण का अधिकार देता है। अगर कार्रवाई कानून के तहत हुई होती तो प्रशासन जवाब दे, नोटिस कब दिया जाएगा, प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर कब मिला? बताइए। गलत बनाता तो नोटिस देते, वो जवाब देते आपको, अपने कागजात जमा करते, लेकिन उससे पहले बुलडोजर चला गया क्योंकि वो मदरसा था। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन संविधान स्थायी है। सत्ता के अहंकार में किए गए हर अन्याय का हिसाब लोकतंत्र और कानून के दायरे में दिया जाएगा। ये लड़ाई किसी एक धर्मस्थल की नहीं, कानून के राज और संविधान की रक्षा की है। आपके जो बोध प्रांत अध्यक्ष हैं इमरान लतीफ़ ने मौके पर पहुंचकर सरकार की इस असंवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ आवाज बुलंद की। छोटा सा वीडियो देख लें आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मौजूद हूं अपने डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के पिपरा रामलाल गांव में, और जो आप इस समय जो ये विध्वंस की तस्वीरें देख रहे हैं, ध्वस्तीकरण की तस्वीरें देख रहे हैं, जो मलबा देख रहे हैं, दरअसल ये मलबा किसी इमारत का मलबा नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान ढहाया गया है। ये उस भरोसे को ढहाया गया है जो आम नागरिकों का भरोसा है इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश के कानून के ऊपर, इस देश की व्यवस्था के ऊपर और इस देश की सरकार और सरकारी तंत्र के ऊपर। सरकारी तंत्र ने उस भरोसे को ढहाने का काम किया है। जी हाँ, पिपरा रामलाल में यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी को अंधेरे में रख के,
यहाँ के आम नागरिकों को अंधेरे में रख के जिस तरह से इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसने निश्चित रूप से एक बार फिर से इस बात पर मोहर लगा दी गई है कि सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह डुमरियागंज के मुसलमानों का हौसला तोड़ना चाहते हैं, मनोबल गिराना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी इस तरह की कार्रवाइयों से हम जरा भी डरने वाले लोग नहीं हैं, दबने वाले लोग नहीं हैं। हम कल भी संविधान पे भरोसा करते थे, देश के कानून पर भरोसा करते थे, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमको पता है कि अगर ताकत किसी गलत हाथ में चली जाती है तो इसी तरह का अंजाम होता है। अगर बंदर के हाथ में उस्तूरा चला जाए तो किसी का गला भी कट सकता है, किसी का कान भी कट सकता है। और आज डुमरियागंज में यही उदाहरण चरितार्थ हो रहा है कि आपके हाथ में पावर है तो आप जो प्रशासनिक ताकत का जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल किस तरीके से यहां पर किया जा रहा है वो साफ साफ देखा जा रहा है। कल देर शाम से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा हुए। यहाँ की विधायक सैयदा खातून साहिबा, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लालजी यादव जी, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आए। उन्होंने पूरी कोशिश की और उसके लिए भी मैं अपने पूरे समाज की तरफ से, इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, जो अमन पसंद जनता है उसकी तरफ से उन सब का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस वक्त में आपने एक लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब यह वक्त है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, प्रशासन भी किसी का पंगु बनकर काम ना करे। इस वीडियो को हमारे एडिटर ने थोड़ा सा तेज चलाया है ताकि समय कम लगे आपका। लेकिन दोस्तों बात यह है कि मदरसे पढ़ने देखने के बाद कोई आतंकवादी तो बनते नहीं। आपको सबसे ज़्यादा उन्नति नज़र इस बात पर आई कि मदरसे को और मस्जिद को मिसमार कर दिया जाए। देश का प्रदेश का मुसलमान इन चीज़ों को देख रहा है। आप क्या समझते हैं कि वो जवाब नहीं दे सकता? वो संवैधानिक जवाब देना चाहता है, क्योंकि दूसरी तरह से जवाब देने पे अराजकता फैलेगी। लेकिन आप पे हैरत इस बात की है कि आपको इस बात का यकीन है कि आपको जो वोट देने वाला वर्ग है वो इस बात से खुश होगा कि मदरसे तोड़ दिए। मुझे तुम्हारी दिमाग की गिरे हुए पन पर कोई रोना नहीं आ रहा है। मुझे दिमाग का जो दिवालियापन उस समाज का हुआ है जो इस बात को लेकर खुश होता है कि मदरसा टूट गया और उसके बिहाफ पर आपको वोट दे देगा। दरअसल उस समाज के दिमाग का जो मफलूजपन है, जो फालिज पड़ गया है, दरअसल असल तकलीफ की वजह वो है। वरना मदरसे थे, कुछ पढ़ लिख जाते, कुछ चीज़ें जान लेता। मदरसे का मतलब ही पढ़ना है। जब तुम्हारा चीफ मिनिस्टर कहता है कि मदरसे नाम का शब्द लुप्त हो जाए तो गोया के यूनिवर्सिटी को मना कर रहा है। अरे किसी लैंग्वेज में अगर स्कूल कहा जाता है तो स्कूल को लुप्त करने की बात कहेगा कोई जाहिल? लेकिन कहता है एक जाहिल। और भारतीय जनता पार्टी ने उसे चीफ मिनिस्टर बना रखा है। क्या कर सकते हैं बताइए? जब दिमाग का स्तर यहाँ पहुँच गया है तो क्या करें? इसीलिए कांग्रेस जनता पार्टी ने तुम्हारी पोले इसलिए खोलने का काम किया कि 80 साल बाद चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तुम लोगों ने स्कूल भी ढंग के नहीं दिए। क्योंकि पढ़ लिख जाते, सवाल कर लेते, और सवाल कर लेते तो आपकी पोले खुल जाती। और फिर आपने क्या काम किया कि सरकारों ने आदेश दे दिए हैं कि स्कूलों के अंदर घुस के कोई मोबाइल ना चलाए, क्योंकि तुम्हारी चोरियां खुल जाएंगी, जगह जगह पानी निकल जाएगा, तुम्हारी सरकारें की चूल्हे हिल जाएंगी। यह है वजह वो। जय हिंद।